हाँ हेलो, ठीक है बच्चों, रेडी हो? तो ठीक है, तैयार हो जाओ। सुने दे रहा है? ठीक, हाँ ठीक है। तो बच्चों अब कापी कलम लेकर बैठ जाओ, तूफान आने वाली है। ठीक है, ये तूफान कोई रोक नहीं पाएगा। आपके सीने में जो मैं तूफान लाऊंगा वो तूफान बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाएंगे, इस बात को याद रखना। इसके बाद से मैं जो टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, बस मेरा साथ दो, बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो याद रखो, किसी ने कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय कर नदिया पार करो, तय कर नदिया पार करो। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी वाला सर, यूपी वाला सर। बच्चों आज मैं आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है समस्थानिक, संभारिक एंड समन्यूट्रॉनिक। जो मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी बड़ी मात्रा में, और यही नहीं पॉलिटेक्निक में भी इस चीज को पूछता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम पूछते हैं। इसलिए बच्चों आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, जो आप कमेंट करेंगे वो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद से मैं अभी गणित में बहुपद लाने वाला हूं 1 शॉट में। पहले एक वीडियो में बनाऊंगा जो केवल बेसिक होगा, उसके बाद से 1 शॉट में सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। बस एक बात मेरे याद करना बच्चों कि हमेशा जीवन में पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बैठने उठने का क्या करता है, वो काम करता है, वो जगह देता है जो दुनिया का कोई भी इंसान ताकत नहीं दे पाएगा, जो आपको शिक्षा देगा। इसीलिए अब शुरू करते हैं समस्थानिक या समप्रोटानिक। तो समस्थानिक पहले इसका बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल का मतलब क्या हो तो बताते हैं, ठीक है। किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व को समस्थानिक या समप्रोटानिक कहते हैं। इसका मतलब ये बच्चों, मैं इस परिभाषा के अनुसार भी आपको एग्जाम्पल दूंगा और जो मैं बता रहा हूं उस पर उसके हिसाब से मैं आपको परिभाषा दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक बच्चों। समस्थानिक का मतलब होता है वे तत्व लेंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे परंतु परमाणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इनका परमाणु क्रमांक मैं 1 ले रहा हूँ, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप देख रहे हो कि इनका परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, मगर इनके जो परमाणु भार हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद से मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है, परंतु इनके जो परमाणु भार हैं आप देख रहे हो 16, 17 और 18। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम एंड डिफरेंट आपका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद से अच्छा अभी एग्जाम्पल और देना बाकी मुझे। अपने परिभाषा के अनुसार नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसीलिए एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। आप देख रहे हो कि इन दोनों में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, सेम है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है। ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि आइसोबेरिक समभारिक क्या होता है बच्चा। समभारिक दोस्तों ध्यान दो, ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आप ऐसे समझो, ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका सेंस क्या हुआ, अभी मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, पहले इसके बारे में समझो। मतलब इसका परिभाषा तो वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा ये पता है, ये बेस्ट आपका क्या है, डेफिनेशन है बेटा, बेस्ट डेफिनेशन। समभारिक का मतलब होता है वे तत्व लेंगे जिनके परमाणु भार समान होंगे परंतु परमाणु क्रमांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसे आप ले लो नाइट्रोजन हो गया
और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है बच्चा, इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका परमाणु क्रमांक 8, इसका परमाणु भार 14, इसका परमाणु भार 14। आप देख रहे हो इन दोनों का जो परमाणु एटम नंबर है, क्या है, एटम नंबर है, वो आपका भिन्न है, वो डिफरेंट है, बट इनके जो एटॉमिक मास हैं, जो आपका एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार है, वो क्या है, सेम है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है, तथा परंतु प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लो 12 प्रोटॉन 13 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 13 प्रोटॉन और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 13 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। तो इसमें देख रहे हो कि 12 प्रोटॉन 13 प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, भिन्न है। एक एग्जाम्पल आपका बेस्ट वाला ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन्स सब न्यूट्रॉनिक के बारे में समझते हैं। सब न्यूट्रॉनिक क्या है, एकदम आसान है, सिंपल तरीका है, एकदम आपको छोटा सा दिमाग लगाना होगा। वो छोटे से दिमाग में आप क्या करें, कातिलाना कर देंगे। देखिए, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, इसके मतलब यह हुआ कि जिस परमाणु भार के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, परमाणु तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, उस तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों अलग होगा, परंतु उनके जो न्यूट्रॉन होंगे, मतलब परमाणु भार में से अगर परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो न्यूट्रॉन होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो जैसे मान लीजिए चलिए आपके पास लिथियम हो गया, इसका लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इसका परमाणु भार 7 और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इसका क्या होगा 8। ठीक बच्चा, तो अगर आपको पता कि परमाणु भार को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड से, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड। तो ए बराबर क्या होगा आपका, ए माइनस जेड, ए बराबर सॉरी एन बराबर ना, एन बराबर आपका ए माइनस जेड हो जाएगा। एन बराबर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, इसका क्या हो जाएगा 3, इस केस में क्या होगा 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इस पर बात करूँ तो 8 माइनस क्या होगा 4 होगा। आप देख रहे हो कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, है ना बच्चों। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, जय हिंद।